हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। यहाँ पे मैं कम्युनिटी का इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लेके आई हूँ, जो कि कम्युनिटी बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारा टॉपिक। और यहाँ पे आप लोग के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ, तो आप लोग सेशन में लास्ट तक जुड़े रहिएगा। ओके, हम लोग यहाँ पे सेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज काउज्ड बाय वेरिशोला जोस्टर। कौन सी बीमारी वेरिसोला जोस्टर के कारण होती है। डिप्थेरिया, स्मॉल पॉक्स, सिफिलिस या फिर चिकन पॉक्स। तो वेरिसोला जोस्टर के कारण बीमारी होती है, वो होती है चिकन पॉक्स। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मीडियम ऑफ स्प्रेड ऑफ एड्स। एड्स का फुल फॉर्म हो जाएगा एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो यहाँ पे पूछा गया कौन सा एड्स के फैलने का माध्यम नहीं है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है इसका नहीं है। सेक्सुअल इंटरकोर्स, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन। ऑप्शन नंबर डी मॉस्क्यूटो बाइटिंग। तो एड्स का क्या हो जाएगा, फैलने का माध्यम नहीं है। तो ये एड्स जो होता है ये मच्छर के काटने से नहीं होता है, ये होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स, ब्लड ट्रांसफ्यूजन या फिर मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन होता है। यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3, इंक्लूडेड इन क्लिनिकल सिम्टम ऑफ एड्स। एड्स के क्लिनिकल लक्षणों में शामिल है। क्लिनिकल लक्षण में क्या क्या शामिल हो जाएगा, इसमें वेट लॉस होगा, लिम्फ एडेनोपैथी होगा, फीवर। तो ये तीनों जो सिम्टम है इसमें मेन है शामिल है ये सभी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ चिकन पॉक्स। निम्नलिखित में से कौन सा चिकन पॉक्स का कारण जीव है। कारण इसके पूछा गया है यहाँ पे, वेरिशोला जोस्टर वायरस, पैरामिक्सो वायरस, हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस या फिर वेरियोला वायरस। क्या हो जाएगा कारण जीव इसका राइट आंसर। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वेरिशोला जोस्टर। एक बीमारी का अचानक आउटब्रेक जो बहुत बड़े भाग संभवतः अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्रीज को कवर करता है, अत्यधिक लोगों जैसे लार्ज नंबरेड पीपुल को प्रभावित करता है, क्या कहलाता है। क्या कहा गया है यहाँ पे, जो बीमारी फैलता है वो आउटब्रेक हो जाता है, बहुत बड़े भाग को इफेक्ट करता है, कवर कर लेता है, उस अत्यधिक लोग को प्रभावित करता है। तो ये क्या हो जाएगा, जो कि यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा पेंडेमिक। पेंडेमिक यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, डिफरेंट कंट्रीज में एक ही समय में पर एक डिजीज का होना कहलाता है। डिफरेंट कंट्रीज में मतलब विश्व में जैसे फैल जाएगा, जैसे कोरोना वगैरह हो गया, सेम टाइम में एक ही डिजीज का होना क्या कहलाएगा, वो हो जाएगा पेंडेमिक। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, विच पेशेंट कम इन द कैटेगरी ऑफ डोट्स। डोट्स की कैटेगरी में कौन कौन से मरीज आते हैं। डॉट्स के कैटेगरी में डॉट्स का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। डॉट्स का फुल फॉर्म कमेंट करना है आप लोग को। डॉट्स का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा डॉट्स का फुल फॉर्म। और यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, नए न्यू स्पूटम स्मीयर पॉजिटिव केसेस या फिर रिलेप्स केसेस या फिर स्पूटम स्मीयर नेगेटिव बट नॉट क्रिटिकली इल केसेस, ये सभी। तो क्या हो जाएगा, डॉट्स के कैटेगरी में कौन शामिल होता है, तो इसमें होता है जो कि नया स्पूटम स्मीयर पॉजिटिव केस आया है उसमें जो होता है ये शामिल होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, सिम्टम्स ऑफ टेटनस इंक्लूड। टेटनस के लक्षणों में शामिल है, टेटनस का लक्षण में क्या क्या शामिल है, स्किन रैशेस, लॉक जॉ, डायरिया, एनोरेक्सिया। तो टेटनस होता है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी के कारण। तो इसमें क्या इसमें लक्षण हो जाएगा, सिम्टम लॉक जॉ इसको बोलते हैं, लॉक जॉ। ऑप्शन नंबर बी।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स इंक्लूडेड इन द कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 9 में सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग प्रोसेस में कौन सा स्टेप शामिल है। सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग में कौन सा स्टेप शामिल है। क्या हो जाएगा। डेटा संग्रह, असेसमेंट एंड प्लानिंग, इंटरवेंशन एंड इवेल्युएशन। तो ये कम्युनिटी में ये सभी जो होता है ये शामिल होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द पोलियो वैक्सीन प्रिपेयर्ड फ्रॉम। पोलियो वैक्सीन को किससे तैयार किया जाता है। कौन सा लाइव है, किल्ड है, क्या है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर। लाइव एटेन्यूएट ऑर्गेनिज्म, किल्ड ऑर्गेनिज्म, या फिर टॉक्सोइड, या फिर एरोबिक बैक्टीरिया। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा फर्स्ट नंबर, ए नंबर, लाइव एटेन्यूएट ऑर्गेनिज्म से ये तैयार किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम जिसको TSS कहते हैं, ये फुल फॉर्म भी कई बार पूछा जाता है, आपसे पूछ लिया जाएगा TSS का फुल फॉर्म बताइए। तो यहाँ पे राइट आंसर, तो यहाँ पे TSS का फुल फॉर्म हो जाएगा टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। और यहाँ पे पूछा गया इसका कारण क्या होता है, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाँ राइट आंसर हो जाएगा स्टेफाइलोकोकस ओरियस, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द नेचुरल रिसर्वर ऑफ प्लेग। प्लेग का प्राकृतिक संग्राहक क्या है। फिल्डमाइट्स, गेरविल्स, सक्स, ये सभी। क्या हो जाएगा राइट आंसर। प्लेग का पूछा गया है तो ये सभी हो जाएगा। यहाँ पे इसमें सामी संग्राहक है प्राकृतिक, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज यूज्ड बाय वुमेन एज परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन मेथड। कौन सा मेथड महिलाओं के द्वारा अस्थायी गर्भ निरोधक विधि के रूप में उपयोग में लाया जाता है। अस्थायी बोले तो परमानेंट। कौन सा हो जाएगा यहाँ पे मेथड। ट्यूबेक्टोमी, वेसेक्टोमी, कॉपर टी, ओरल पिल्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ट्यूबेक्टोमी, जो कि अस्थायी रूप से गर्भ निरोधक का एक मेथड है, परमानेंट मेथड। अब पुरुषों में परमानेंट मेथड होता है वेसेक्टोमी। ये जो वेसेक्टोमी है ये पुरुषों के द्वारा इसमें ऑपरेशन कर किया जाता है वेसेक्टोमी में। अब कॉपर टी जो है ये सब वो अस्थायी मतलब परमानेंट मेथड नहीं है। यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है इंक्लूडेड इन द नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव इज। गर्भ निरोधक की प्राकृतिक विधि में शामिल है। इसका मेथड होता है कॉन्ट्रासेप्टिव का नेचुरल मेथड भी होता है, उसमें क्या शामिल है। कंडोम, NSV, विथड्रॉल मेथड, या फिर कॉपर टी। NSV का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा। नॉन स्काल्पेल वेसेक्टोमी, नो स्काल्पेल वेसेक्टोमी। और यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्राकृतिक विधि में शामिल है, तो यहाँ पे प्राकृतिक विधि में शामिल हो जाएगा विथड्रोवल मेथड, या फिर इसके अलावा और भी बहुत 3-4 मेथड होते हैं नेचुरल मेथड में, जैसे सेफ पीरियड हो गया, ब्रेस्ट फीडिंग के द्वारा भी प्राकृतिक विधि में ये सब भी है जो शामिल है कॉन्ट्रासेप्शन में। और यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा विथड्रॉल मेथड। नेक्स्ट है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NRHM। NRHM का फुल फॉर्म क्या है। NRHM का फुल फॉर्म नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन कहाँ पे है, कौन से ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, विच टेस्ट इज डन इन पेरीनेटल चेकअप। प्रसव पूर्व जांच में कौन सी जांच की जाती है। प्रसव पूर्व जांच जो कि सभी महिलाओं को कराना है, एंटीनेटल विजिट, जिसमें कि डॉक्टर के द्वारा बहुत सारी सलाहें
जो भी होती है इम्पोर्टेंट सलाह जो होती है, टेस्ट वगैरह जो होता है, सब करवाया जाता है। तो इसमें क्या क्या जांच शामिल होती है? रिकॉर्ड वाइटल साइन, यूरिन एग्जामिनेशन, शुगर एंड एल्ब्यूमिन, HIV टेस्ट। तो यहाँ पे ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? कौन सा अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्था नहीं है? WHO, यूनिसेफ, FAO। ये जो है तीनों, ये होता है इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और यहाँ पे CSC जो होता है एक प्रकार का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है एट द वेल वेरी क्लिनिक, यहाँ पे वेल वेवी क्लिनिक हो जाएगा। हैज बीन कन्वर्टेड इनटू, वर्तमान में बेल वेवी क्लिनिक को किसमें परिवर्तित कर दिया गया है? तो इसको वेल बेबी क्लिनिक को बोलते हैं अंडर 5 क्लिनिक। इसी के रूप में जो है इसको चेंज कर दिया गया अंडर 5 क्लिनिक। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हु वाज द चेयरमैन ऑफ द हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी? स्वास्थ्य सर्वेक्षण और विकास कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पे राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर है सर जोसेफ भोर। और भोर कमेटी कब स्थापित ये इसका किया गया था शुरू? ये किया गया था 1943 और रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था 1946। यहाँ पे राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज नॉट इंक्लूडेड इन द एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड? एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड होता है जिसमें क्या शामिल नहीं है? तो एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड जिसमें कि एजेंट होस्ट और इन्वायरमेंट, एजेंट होस्ट और इन्वायरमेंट। तो ये तीनों जो होता है शामिल होता है, लेकिन यहाँ पे कम्युनिकेशन दे दिया गया है जो कि शामिल नहीं होता और यहाँ पे नहीं पूछा गया। तो हम लोग क्या लगाएंगे राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेथड ऑफ मेल स्टेरिलाइजेशन? कौन सी पुरुष नसबंदी की विधि है? क्या हो जाएगा राइट आंसर? पुरुष नसबंदी का पूछा गया है, मेल का। तो मेल में होता है वैसेक्टोमी। वैसेक्टोमी एक होता है NSV। तो यहाँ पे हम लोग को ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगाना है, यहाँ पे वैसेक्टोमी ऑप्शन नंबर बी। और महिलाओं में होता है ट्यूबेक्टोमी। नेक्स्ट है द केयर प्रोवाइडेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज कॉल्ड? गर्भावस्था के दौरान केयर प्रदान की जाती है उसको क्या कहते हैं? प्रेगनेंसी के टाइम जो केयर प्रदान करते हैं उसको क्या कहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एंटीनेटल केयर, प्रसव पूर्व देखभाल। क्वेश्चन नंबर 22 केयर प्रोवाइडेड ड्यूरिंग डिलीवरी इज कॉल्ड? वहाँ पे पूछा गया था प्रेगनेंसी के टाइम, यहाँ पे डिलीवरी हो गया। डिलीवरी के टाइम जो केयर प्रदान करेंगे उसको क्या बोलेंगे? इंट्रानेटल केयर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। द कम्युनिटी दैट डेवलप्स ड्यूरिंग क्लिनिकल इन्फेक्शन इज कॉल्ड? क्लिनिकल संक्रमण जो प्रतिरोधक क्षमता पैदा होती है वह कहलाती है? क्या हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर ए, एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी। नेक्स्ट है इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सार्स? सार्स का पूरा नाम क्या है? सिस्टमैटिक एक्यूट रेस्पिरेटरी सिस्टम, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सिम्टोमेटिक एलोपैथिक रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, या फिर सिंपल एंड एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सार्स का फुल फॉर्म एस से हो जाएगा सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो आप लोगों को कैसा लगा हमारा ये सेशन? तो आप लोग ये क्लास यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग।